मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 9/11/2024 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से, ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है, वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। बाबा ने पहले भी हमें बताया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर खत्म हो जाता है, 5 तत्वों में मिल जाता है आग लगने के बाद, लेकिन आत्मा अपना चोला बदलती है। बाबा ने आत्मा को मकान दिया है जिसका नाम शरीर है। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। यह भी बाबा ने बता दिया है कि जो शरीर है उसका विनाश होता, आत्मा का विनाश कभी नहीं हो सकता। उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। ये किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं, अभी बाप ने समझाया है। तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। बाबा हर पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं, हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में रहती ही हैं, अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है।
आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने ये शरीर धारण किया है, अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्कर फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते हैं। रचेता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तो आत्मा थे, तो आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है, भक्ति का भी पाठ है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि आधा पाठ भक्ति का, आधा पाठ ज्ञान का है। ज्ञान का भी पाठ है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था, भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना, झूठे काम करना, चीची होना होता है, पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि पतित को पावन बनाने वाला सिर्फ एक परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता शिव ही है। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ, पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सत्युग में थोड़ी इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पाठ ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, भल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके, और तो सबको समझ सकते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो, फिर क्या साक्षात्कार हुआ, फिर तो गुम हो जाएगा। अरब काल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्प काल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पति से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग की अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5 वर्ष का है। मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। बाबा सबसे बड़ी गाली जो लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी कि सब में है, ठिक्कर बित्तर भी में है,
उसी बात को बाबा दोहरा रहे हैं कि सबसे बड़ी गाली तुम मुझको देते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हम ज्ञान में हैं, हमें पता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो परम धाम में रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ही कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है और वह कहते कि नहीं, परमात्मा ठीक कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता, समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वह देवी गुणों वाले मनुष्य हैं और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य, बिल्कुल छीची हैं। गुरु नानक ने भी कहा है अशंख चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम ये क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय हैं, तुमको क्लियर कर समझाते हैं। वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में है सब विकारी, इनका नाम ही है विशाल। रोरब नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वितरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला, सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य विशालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे थोड़ी ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है, बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है जिसके लिए बाप उल्हना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से प्यारा है। बाबा कहते हैं ऐसे कहते हैं
ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात नहीं है, और बाबा कहते हैं नहीं है। वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी है नहीं, यह सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को असुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं, इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में, यानी कि ब्रह्मा तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुवन में इनके तन में है। बाबा केवल मधुवन में ही आते हैं ना। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो, क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने में यहाँ आया हूँ। बाबा कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्ति ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा हैं। तन तो जरूर चाहिए ना। कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिमान ब्रह्मा को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं कई बुद्धिमान ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्मा जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्म लोक शांति धाम की हैं। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम असुर के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं। आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं, और यह चक्कर कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है वह समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझानी है।
तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की डेकोरेशन कितनी है, तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। यह टॉपिक्स हुई, हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है, हम किसकी गिलानी आदि नहीं करते हैं। हम बतलाते हैं, ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। एक सतगुरु ही है पार करने वाला। कौन है वो? एक सतगुरु है, गुरुओं का गुरु, परम पिता परमात्मा। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। नंबर 2, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा जी का हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उठते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी बाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति।